हमें इस क्वेश्चन में गिवन है तो एक पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम है जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, उसमें ऑसिलेट कर रहा है। सो उसका टाइम पीरियड जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो उसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, हमें वो डिफाइन करना है। फर्स्ट केस में कोई एक सिंपल पेंडुलम जस्ट ऑसिलेट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स रूट अंडर एल बाई जी। सेकेंड केस में इस बॉब के ऊपर अगर चार्ज दे दिया गया पॉजिटिव एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इसमें दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता होगा। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज एम जी। अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई। सो इस केस में अगर मैं नेट फोर्स काउंट करूं इस बॉब के ऊपर, एफ नेट एम जी माइनस क्यू टाइम्स ई। Net force is mass times acceleration. So acceleration is equals to mg minus qe divided by mass. एक बार मास इसके रिस्पेक्ट में kg हो जाएगा और एक बार मास इसके लिए तो हो जाएगा qe बाई m। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी हो गई। सो इस केस में अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा तो न्यू टाइम पीरियड t डैश 2 पाई टाइम्स रूट अंडर एल बाई जी, या नेट एक्सेलरेशन। Net acceleration is g minus qe divided by m। अब इस रिलेशन को इस सोल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ g है तो टाइम पीरियड t। यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेट एक्सेलरेशन g माइनस qe बाई m। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो t डैश इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू t। सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट।